प्रदीप नाम का एक व्यक्ति कहीं जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि 3 औरतें एक दर्जी से लड़ रही हैं। आँखों पर चश्मा लगा रखा है, फिर भी तुम्हें दिखाई नहीं देता। मेरा ब्लाउज तुमने इन बहन को दे दिया था और उन बहन का ब्लाउज मुझे दे दिया। सिर्फ आज तुम्हारी वजह से मैं अपने पति के साथ लोखंड वाले पार्टी में नहीं जा सकी। क्या तुम्हें भी आज अपने पति के साथ लोखंड वाली पार्टी में जाना था? हाँ बहन, तभी तो मैंने ये ब्लाउज सिलवाया था इस दर्जी से, वो भी अर्जेंट में। ये कितना बड़ा इत्तेफाक है। पहले इस दर्जी ने हम तीनों के ब्लाउज एक दूसरे को थमा दिए और हम तीनों को ही आज लोखंड वाली पार्टी में अपने पति के साथ जाना था और हम तीनों ही नहीं जा पाए। इस तरह से वो तीनों हंसते हुए अपना अपना ब्लाउज लेती हैं और एक दूसरे से बोलती हैं। मैं क्या कह रही थी कि हम तीनों को एक ही जगह जाना था और हम तीनों ही नहीं जा पाए। पर भगवान का करिश्मा देखो, हम तीनों इस दर्जी की दुकान पर मिल गए। क्यों ना जो हमारी पार्टी छूट गई थी वो पार्टी हम यहाँ कर ले। वैसे भी मेरा यहाँ पर कोई नहीं है। क्या तुम भी यहाँ पर नहीं हो? मैं भी यहाँ पर नहीं आई हूँ और मेरा भी यहाँ कोई फ्रेंड नहीं है। मेरे पति के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं। 24 घंटे में से 20 घंटे तो उनकी ड्यूटी होती है। सेम पिंच यार, यही हाल मेरा भी है। हम तीनों की किस्मत कितनी मिलती है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम तीनों के पति भी सेम हैं। इस तरह से वो तीनों औरतें फ्रेंड बन जाती है और एक चाट वाले के पास जाकर चाट खाने लगती है। ये सब कुछ देख प्रदीप बैठ जाता है और खुद से बोलता है, हे भगवान, ये तूने क्या किया? मुझे लगता है कि मेरी तीनों बीवियों को पता चल चुका है कि इन तीनों का पति एक ही है। अब ये तीनों मिलकर मेरी कुटाई करें, इससे पहले मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। इतना बोलकर प्रदीप वहाँ से भागने लगता है कि तभी उसके सामने एक बस आकर रुकती है और उस बस में से एक औरत उतरती है और प्रदीप को देख उससे बोलती है, दामाद जी, आप यहाँ पर, लेकिन आप भाग क्यों रहे हैं? अब मैं क्यों भागूंगा? मैं तो उस बस के पीछे भाग रहा था। मैं आपको लेने के लिए आया था। मुझे लगा कि आप उस बस में बैठी हैं, इसलिए मैं उस बस का पीछा कर रहा था। पर देखो, आप तो इस बस से निकली। दामाद जी, मैंने तो ये बात किसी को नहीं बताई। फिर आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आपसे मिलने आ रही हूँ और आपके साथ आपके घर में कुछ दिनों के लिए रहने के लिए? सासू माँ दिल का कनेक्शन है, ऐसे ही दामाद को बेटा थोड़ी ना कहा जाता है। वो सब तो ठीक है दामाद जी, देखिए ना मेरे पैरों में कितना दर्द हो रहा है। मुझे जल्दी से घर लेके चलिए और आराम से मेरी खातिरदारी करिएगा। साथ ही मेरे पैर भी दबा देना, बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि बहुत दूर से आई हूँ ना। इस तरह से प्रदीप की सास प्रदीप को जबरदस्ती घर ले जाती है और निशा जब अपनी माँ को देखती है तो वो अपनी माँ को गले लगा लेती है। जिसके बाद निशा अपने पति से माफी मांगती है और प्रदीप मन ही मन खुद से बोलता है, लगता है सौतन बनी इन तीनों सहेलियों ने अपने पति के बारे में बात नहीं करी। अगर ये तीनों अपने पति के बारे में बात करती तो शायद मैं अब तक पकड़ा जाता। कितनी अच्छी लगती हैं ये जब मुझसे माफी मांगती हैं। क्या हुआ निशा, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? आप मेरी माँ का, सबका कितना ख्याल रखते, पर मैं हूँ कि हमेशा आपसे लड़ती रहती हूँ। आप 24 घंटे में से 20 घंटे काम करते और मैं हूँ कि आप पर बस शक किया करती हूँ। बस इसी चीज के लिए आज आपसे माफी मांग रही हूँ। अरे निशा, जिस घर में 4 बर्तन होते हैं उस घर में थोड़ी बहुत खनाहट तो होती ही रहती है। तुम अपनी माँ का ख्याल रखो, मैं काम पर जाता हूँ। इस तरह से प्रदीप वहाँ से निकल जाता है और अपनी दूसरी बीवी शालू के पास जाता है और थोड़ा समय उसके साथ बिताकर अपनी तीसरी बीवी कीर्ति के पास जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते कीर्ति का जन्मदिन आ जाता है। कीर्ति अपने जन्मदिन पर अपनी दोनों फ्रेंड्स यानी कि निशा और शालू को इनवाइट करती है। क्योंकि आज कीर्ति का जन्मदिन होता है इसलिए प्रदीप उसके साथ घर के कामों में मदद करवा रहा होता है। तभी घर की डोरबेल बजती है और कीर्ति प्रदीप से बोलती है, प्रदीप, मैं आटा गूंद रही हूँ, तुम जाकर दरवाजा खोल दो ना। मेरी सहेलियाँ होंगी, आज मैंने उन्हें अपने बर्थडे पार्टी पर इनवाइट किया है। क्या तुम्हारी सहेलियाँ? उन्हें बुलाने की क्या जरूरत थी? क्या हुआ प्रदीप, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने अपनी सहेलियों को नहीं तुम्हारी बीवियों को बुलवाया हो। अब जाओ और जाकर जल्दी से दरवाजा खोल कर आओ।
अरे मेरी जान, मैं तो इसलिए बोल रहा था ताकि मैं तुम्हारे बर्थडे को कहीं बाहर बनाता, फिर हम सब, मेरा मतलब है तुम्हारी सहेलियों के पति और हम सब मिलकर तुम्हारे बर्थडे को एंजॉय करते। मेरे दिमाग में तो पहले यह आइडिया ही नहीं आया। खैर अब छोड़ो, वो तीनों बाहर दरवाजे पर कब से खड़ी है। जाओ तुम जाकर जल्दी से दरवाजा खोलो। कीर्ति के बार बार बोलने पर प्रदीप दरवाजा खोलकर तुरंत घर में भागने लगता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह केक के ऊपर जा गिरता है, जिस वजह से उसके पूरे मुंह में केक लग जाता है। और ये देख निशा और शालू चिल्लाती हुई बोलती है, भूत भूत, कीर्ति जल्दी बाहर आओ, तुम्हारे घर में भूत है। कीर्ति उन दोनों की आवाज सुनकर जल्दी से बाहर आती है और अपने पति के मुंह पर लगा केक देखकर उन सबसे बोलती है, अरे डरो मत, यहाँ कोई भूत नहीं बल्कि मेरे पति है। और आप अपने मुंह पर केक लगाकर क्यों घूम रहे हैं? अभी तक मैंने केक भी नहीं काटा। अरे जान, वो मेरा पैर फिसल गया और केक मेरे मुंह पर लग गया। तुम अपनी सहेलियों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो, तब तक मैं अपना मुंह मेरा मतलब मुंह साफ करके आता हूँ। प्रदीप वहाँ से भागने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी उसका दोस्त, जो कि नशे में होता है, वह अपने हाथों में पानी का गिलास लिए आता है और प्रदीप के मुंह पर फेंक देता है। निशा और शालू प्रदीप को देख बोलती हैं, प्रदीप जी, तुम मेरे पति को कैसे जानती हो? तुम दोनों मेरी सहेलियां हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों कुछ भी बकवास करती जाओगी। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को अपना पति कहने की? इस तरह से वो तीनों आपस में लड़ने लगती हैं और प्रदीप के साथ अपनी शादी की फोटोज एक दूसरे को दिखाने लगती हैं। जिसके बाद प्रदीप की पोल उसकी तीनों बीवियों के सामने खुल जाती है। जिसके बाद प्रदीप उन तीनों से माफी मांगते हुए उन तीनों से बोलता है, मैं ही तुम तीनों का पति हूँ। मेरी 3 बीवियां हैं, पर मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है और ना ही किसी की जिंदगी के साथ खेलने की कोशिश की है। मेरा जिगरी दोस्त जिससे निशा की शादी होने वाली थी, वो शादी वाले दिन अपने एक कंपटीशन के लिए निकल गया और उसकी जगह निशा के माता पिता ने बंदूक की नोक पर मेरी शादी निशा से करवा दी ताकि उनके घर की बदनामी ना हो। और उसी के कुछ दिनों बाद मुझे शालू तुम मिली। तुम मरने का नाटक कर रही थी और मैंने तुम्हें बचाया, क्योंकि तुम्हें किसी पंडित ने कहा था कि जब तुम मरने की कोशिश करोगी और तुम्हें बचाने वाला पहला लड़का ही तुम्हारा पति होगा, तब तुमने भी जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली। मैं सिर्फ कीर्ति से प्यार करता था और उसी से शादी करना चाहता था, परंतु कीर्ति से शादी करने से पहले ही मेरी 2 शादी हो चुकी थी। पर मैं किसी भी कीमत पर कीर्ति को छोड़ नहीं सकता था, इसलिए अपनी मर्जी से मैंने कीर्ति से शादी की और उससे ये सच्चाई छिपाई। किस हालातों में मेरी 3 शादियां हुई हैं, मैंने प्रदीप की सच्चाई सुनकर उसकी तीनों बीवियों को अफसोस होता है और उन्हें समझ आ जाता है कि प्रदीप की कोई गलती नहीं है और वो तीनों प्रदीप को माफ कर देती हैं। जिसके बाद प्रदीप की तीनों बीवी एक साथ एक घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं।